अभी आप गैंगस्टर दीपक पहलवान उर्फ दीपक बॉक्सर का न्यूज बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसे मेक्सिको से गिरफ्तार करके भारत लाया गया है। लेकिन आखिर ये दीपक बॉक्सर हैं कौन और वह गैंगस्टर कैसे बन गया? दिल्ली पुलिस के अनुसार वह दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 गैंगस्टर्स में से एक है, जिसे दिल्ली पुलिस को तलाश थी। क्या है दीपक बॉक्सर की कहानी और उसका जितेंद्र मान गोगी से क्या रिश्ता है? क्या इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है? सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दीपक बॉक्सर की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दीपक पहलवान उर्फ दीपक बॉक्सर मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और वह दिल्ली में जितेंद्र मान गोगी के गैंग से जुड़कर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। दीपक बॉक्सर की कहानी को थोड़ा विस्तार से जानने के लिए हमें आपको साल 2016 का वो कहानी सुनाना होगा जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। दिल्ली में जितेंद्र गोगी का एक दोस्त था सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का छात्र था। वहां पर छात्र संघ का चुनाव होना था, जिसने इन दोनों दोस्तों को दुश्मन बना दिया। राजनीति असल में इसी चीज का नाम ही है। साल 2013 में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनावों के दौरान जितेंद्र गोगी के गैंग ने संदीप और रविंदर नाम के दो लोगों को मार दिया था। ये दोनों टिल्लू ताजपुरिया के खास लोग थे। यहाँ से दोनों के झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर बड़े खूनी संघर्ष में बदल गई। इस समय तक इस गैंग वॉर में 50 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 8 सालों से दिल्ली के बॉर्डर इलाके जैसे कि रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट और आउटर नॉर्थ जिले में दोनों का गैंग वॉर जारी था। छात्र संघ का चुनाव जितेंद्र गोगी के लिए आपराधिक जीवन की शुरुआत थी। इसके बाद तो वह पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और लगातार इस अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। इसी दौरान उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गोगी के गैंग के लिए उसे बाहर निकलवाना बहुत जरूरी था। इसीलिए गोगी के गैंग ने उसे 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस के कस्टडी से फरार करवा लिया। उस समय हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर रुकवा लिया और फिर गोगी को दिल्ली पुलिस के चंगुल से भगा ले गया। इस पूरे इंसिडेंट को जो लीड कर रहा था वो था दीपक पहलवान उर्फ दीपक बॉक्सर। यहीं से दीपक का अपराध की दुनिया में नाम होने लगा और वह दिल्ली पुलिस के लिए अब मोस्ट वांटेड बन चुका था। जितेंद्र गोगी गैंग का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से भी था और इसी वजह से गोगी गैंग का अपराध दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी बीच दिल्ली के सिविल लाइन्स में एक बिल्डर अमन गुप्ता का मर्डर हो गया। इस मर्डर में सीधा नाम दीपक बॉक्सर का ही आया, जिसके बाद उसके ऊपर साल 2018 में मकोका लगा दिया गया। मकोका लगने के बाद दीपक अंडरग्राउंड हो गया और अब वह देश छोड़ने की फिराक में था। दीपक देश छोड़ने की फिराक में जरूर था, लेकिन अभी तक वह देश छोड़कर भागा नहीं था। इसी बीच 24 सितंबर 2021 को जितेंद्र गोगी का दिल्ली कोर्ट के अंदर हुए गैंग वॉर में मर्डर हो गया। गोगी के मर्डर के बाद अब इस गैंग की कमान दीपक बॉक्सर के हाथों में आ गई थी। अगर आप जितेंद्र मान गोगी की पूरी कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दीपक बॉक्सर के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि दीपक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की मदद से विदेश भाग चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई चाहता था कि दीपक बाहर रहकर गैंग का कामकाज संभाले। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में जैसे ही पता चला कि दीपक बॉक्सर फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया है तो उसकी जानकारी जुटाई गई। इस फर्जी पासपोर्ट की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपक बॉक्सर ने करीब 3 महीने पहले रवि अंतिल के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उसने खुद को छजलैट क्षेत्र के नत्था नगला उर्फ कोकरपुर गांव का निवासी बताया था।
12 दिसंबर 2022 को आवेदन पर सत्यापन रिपोर्ट छजलैट थाने से भेजी गई थी। 19 दिसंबर 2022 को पासपोर्ट बरेली पासपोर्ट कार्यालय से जारी हो गया था। इसी पासपोर्ट से वह कोलकाता से 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको चला गया। यूपी के मुरादाबाद के छजलैट थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि एक सिपाही भी है, उसने दीपक बॉक्सर की सत्यापन रिपोर्ट एक दरोगा की आईडी से भेजी थी। दीपक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया है। एसएसपी ने बताया कि दीपक बॉक्सर के बारे में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट मांगी थी। पासपोर्ट की रिपोर्ट छजलैट थाने से भेजी गई है। इस घटनाक्रम में किस किस की संलिप्तता रही है, इसकी जांच की जा रही है। इधर पुलिस को पता चला है कि पासपोर्ट बनवाने में लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने संबंधों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अब लॉरेंस का भी मुरादाबाद से कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। दीपक बॉक्सर के विदेश भागने के बाद से ही दिल्ली पुलिस उसे अपने रडार पर रखी हुई थी। वह भारत से भागकर पहले दुबई पहुंचा, फिर वहां से कजाकिस्तान और पनामा के रास्ते वह मैक्सिको पहुंच गया। ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्सिको के कानकून बंदरगाह से अमेरिका की एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI और इंटरपोल की हेल्प से दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए देश के टॉप 10 गैंगस्टर में शुमार दीपक पहलवान उर्फ दीपक बॉक्सर अमेरिका भागने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर वह अमेरिका पहुंच जाता तो उसे फिर लाना मुश्किल हो जाता। दीपक एजेंटों के जरिए 5 देशों से होकर मैक्सिको पहुंचा था। पुलिस सूत्रों से ऐसा बताया जा रहा है कि बॉक्सर ने एजेंटों को मैक्सिको पहुंचाने के लिए करीब 40 लाख रुपए दिए थे। फाइनली दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया और उसे 5 अप्रैल 2023 की सुबह दिल्ली लाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार IFSO के DCP प्रशांत गौतम की देखरेख में 6 सदस्यीय टीम मैक्सिको गई थी। इसमें 3 सदस्य तुर्की में रुके थे जबकि 3 सदस्य मैक्सिको गए थे। दीपक बॉक्सर को दिल्ली लाने के साथ ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के ऑफिसर भी साथ में आए हैं। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉक्सर को भारी सुरक्षा में सेल के कार्यालय में रखा गया है। उसे मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एयरपोर्ट पर उसकी निगरानी के लिए विशेष पुलिस आयुक्त HGS धारीवाल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा के साथ खुद एयरपोर्ट गए थे। दिल्ली पहुंचने पर धालीवाल ने कहा कि यह एक बड़ी कामयाबी है कि समन्वित कार्रवाई के जरिए पहली बार एक अपराधी को मैक्सिको जैसी जगह से लाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई महीनों से उसका पीछा कर रही थी। दिल्ली NCR में इससे बड़ा गैंगस्टर दूसरा कोई नहीं है। इस पर कई टीमों ने काम किया है और सब इस कामयाबी के हकदार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दीपक बॉक्सर पर क्या फैसला आता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो यही थी दिल्ली NCR के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दीपक पहलवान उर्फ दीपक बॉक्सर की पूरी कहानी, जिसे मैक्सिको से गिरफ्तार करके भारत लाया गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।